आपके लिए मदद लेके अभी मिलते हैं सारे साथ में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? देखिए, आपने गुजारिश किया था कि जब बर्फबारी होती है तब आप लोगों को अस्पताल तक पहुंचने में दिक्कत आती है, इसलिए हम डॉक्टर्स को, सारे स्टाफ को दवाएं सारे लेकर आपके घर के नज़दीक आ गए हैं। मैं सीआरपीएफ की तरफ से 177 बटालियन की तरफ से आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे ऐसे हर प्रोग्राम में इतनी गर्मजोशी से शामिल होते हैं। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी हो। परिवार में कोई ऐसी बड़े बुजुर्ग हूँ, वादा करता हूँ कि कभी भी कोई भी मदद की ज़रूरत हो आपको तो आप हमें बताइए, हम तुरंत आपकी मदद के लिए आएंगे। रोग वगैरह खुश हो, है ना? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपके बने और भी सिस्टर है जिसको सिलाई नहीं आती है, उनको भी सिलाई करना सिखाइए, है? फिर वो भी सिलाई करेगी, कुछ ना कुछ इनकम करेगी, पढ़ाई भी साथ में करना है। ठीक है, खैरियत क्या हेल्थ ठीक है? खुश है? सीआरपीएफ की मदद से हैं? देखिए हुआ है तो ये आपके है ना, नहीं, मेरे को मालूम है, आपने पिछली बार मेरे को सारी। क्या काम करते हैं आप? नहीं, आपको हमारी वो है। हाँ जनाब, कैसे हैं? क्या बीमारी है इनको? है जो तजुर्बा जिंदगी का है आपका, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। आपका तजुर्बा बहुत अच्छी है। हाँ, बैठिए। ये इनकी क्या प्रॉब्लम है? एक मिनट, डॉक्टर देख रही हैं। आधे घंटे की बात है, उसके मेरा नाम गुलशना बेगम है। आप कहाँ से हैं? निंगली बाला से। बता दीजिए आज क्या बात है? आज लोग बहुत खुश है, फ्री में दवाइयाँ मिल रही है, अस्पताल जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये जो बड़े साहब है हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये कैंप में आए, फ्री में राशन दी, चिनार बाग में आए, मेडिकल कैंप लगवाया, दरिया किनारे पे भी इसने मेडिकल कैंप लगवाया, बार बार हमारी मदद की, अभी भी कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये कौन लोग कर रहे हैं? सीआरपी वाले जो सीओ साहब हैं वही कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसने बच्चों के लिए खिलौने भी दिए हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए खिलौने भी दिए हैं। बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, यहाँ आकर हमारी बहुत इज़्ज़त करते हैं। गुलशना जी, मुझे ये बता दीजिए कि हाल ही में आपको सिलाई मशीन मिली? जी मिली। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम बेरोज़गार थे, हमारा कोई काम ही नहीं चलता था, 10 खाने को थे, एक ही कमाने को था। लेकिन जब से हमें मशीनें मिली हैं, हम खुद भी ये कारोबार करते हैं, तब से हम खुश हैं। किन लोगों ने? सीओ साहब ने दी है, सीआरपी वाले। क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों की, सीआरपी वालों की, इनके बंदों की। इन्हें अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे, और हमारे बड़े साहब को भी इसी तरह हमारी ये मदद करे। शुक्रिया। आप कहाँ से? बता दीजिए आज क्या? यहाँ पर फ्री में मेडिकल कैंप लगवाया सीआरपी वालों ने लगवाया, और हम सीओ के बहुत शुक्रगुजार हैं। इन्होंने हमें मशीनें भी दी सिलाई की, हाँ, और दवाएं भी यहाँ पर फराहम की, बहुत सारे। हम मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? बस सबको, अगर किसी को भी ज़रूरत है और किसी को भी, वो इनसे मदद ले सकते हैं। ये ना बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमारी बहुत सारी मदद की। मेडिकल कैंप है निंगली एरिया में मुनक्किद हुआ, जैसे आपने वादा किया था कि बर्फबारी में यहाँ पे मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, वो आप वादा आपने पूरा किया है, लोगों का सहयोग भी बहुत ज़्यादा रहा है, इसके हवाले से? सीआरपीएफ अपने तैनाती के इलाके में केवल वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने या आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए ही नहीं, वहाँ की आवाम की खुशहाली, बेहतरी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी लगातार प्रयास करती है। इसी क्रम के अंदर ये मेडिकल कैंप यहाँ पर आयोजित किया गया है। इससे पहले भी हमने इस वर्ष कई मेडिकल कैंप आयोजित किए गए हैं।
निंगली के लोगों ने ये गुजारिश किया था कि बर्फ़बारी के दौरान यहाँ से अस्पताल उनके लिए पहुँचना मुश्किल हो जाता है और जो उम्रशुदा लोग हैं उनके लिए तो और ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। तो बर्फ़बारी के दौरान एक मेडिकल कैंप यहाँ आयोजित किया जाए। इसी उनसे किए हुए वादे के अनुसार ही बर्फ़बारी के बाद में ये मेडिकल कैंप आज आयोजित किया है। इसमें इनका फ्री चेकअप और कंसल्टेशन के साथ में जितने भी तरह के टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है वो सारी व्यवस्था भी की गई है और दवाएं भी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया जाएगा। इस मेडिकल कैंप के अंदर सीआरपीएफ के डॉक्टर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के डॉक्टर, लेडी डॉक्टर और स्पेशलिस्ट उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है, जिससे भी जितनी भी तरह की बीमारियाँ हैं वो सबका इलाज इनके घर के नज़दीक पहुँच के कराया जा सके। सर, जब हमने लोगों से बात की, उनका कहना है कि सीओ साहब जब जो भी वादा करते हैं पूरा करते हैं। नहीं, यहाँ ये तो यहाँ के लोगों का स्नेह है। हमारा इनके साथ में बहुत इंटरेक्शन होता रहता है और ये अपनी जो भी ज़रूरतें, प्रॉब्लम हमें बताते हैं, हम उनमें उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। सीआरपीएफ अपनी तैनाती की जगह पर जवान वहाँ की आवाम की बेहतरी के लिए लगातार भरसक प्रयास करते हैं। तो इसी क्रम में यदि इन्होंने कोई गरीब परिवार है, उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उन्होंने सिलाई मशीन के लिए रिक्वेस्ट किया, या कोई बच्चा है जो उसको पढ़ाई के लिए बुक्स की मदद चाहिए या कोचिंग के लिए उसको कोई हेल्प चाहिए, स्कूल के बच्चे या कोई स्पोर्ट्स क्लब है वो स्पोर्ट्स आइटम्स वगैरह के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो हम उनकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनको सारा सामान मुहैया करवाते हैं। और इनका ऐसा अच्छा वार्म रिस्पॉन्स हमारे लिए भी बहुत हौसला अफजाई की बात होती है कि सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी ड्यूटी के अलावा पब्लिक के साथ में इतने कोर्डियल रिलेशन के साथ में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सर, मेडिकल कैंप निंगली में ही क्यों, सोपोर में क्यों नहीं सर? नहीं, सोपोर में पहले से मेडिकल सेटअप उपलब्ध है, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेटअप सारा का सारा है। निंगली बहुत ही दूर दराज इलाके में तैनात उपलब्ध एक गांव है जहां गरीब मछुआरे और मजदूर रहते हैं और इनका बर्फबारी के दौरान इनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहती। ये मछुआरे की भी इनकम ख़त्म हो जाती है और जो मज़दूर हैं उनकी भी इनकम नहीं रहती है और बर्फ़बारी के कारण इनका हॉस्पिटल तक पहुंचना में बड़ी मुश्किल आती है। इस कारण से मेडिकल कैंप का यहाँ पर इसलिए लाया गया है कि ये यदि हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सके तो डॉक्टर, पूरा सपोर्टिंग स्टाफ, अपना टेस्ट वगैरह की फैसिलिटी ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनको उपलब्ध करवाएं और साथ में दवाएं भी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकें। बट सर, डेली बेसिस के लिए अभी जो निंगली की जो कई पेशेंट इससे शिकायत कर रहे थे कि हमारे एरिया में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उस चीज़ को लेके आप क्या स्टेप उठाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये मेरे से यहाँ के कुछ लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है। एक्चुअली यहाँ से प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो काफ़ी दूरी पर स्थित है और वहाँ पर केवल एक ही गवर्नमेंट डॉक्टर पोस्टेड है, जिससे कि वो यहाँ की सारी जनता को उतनी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारे पास ऐसा भी कोई पॉइंट आता है तो हम यहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ये उनकी आवाम की इस ज़रूरत को, प्रॉब्लम को पहुँचाते हैं और उसको परस्यू भी करते हैं, जिससे कि यहाँ पर ऐसे हॉस्पिटल वगैरह के अंदर सफिशेंट नंबर के अंदर डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट वगैरह उपलब्ध हों, यहाँ के आवाम के बेहतर स्वास्थ्य वगैरह और उनके उपचार के लिए सारी व्यवस्था हो सके। सर, आप ऐसे काम अंजाम दे रहे हैं जो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को देनी चाहिए, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम भी एक गवर्नमेंट मशीनरी का ही पार्ट है। आपका पार्ट नहीं है ये, इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रखे डिपार्टमेंट रखे, नहीं कई मशीन की बात करें या जो बाकी जो ये मेडिकल कैंप या दीगर जो शिकायतें लोग आपके पास लेके आते हैं उन चीज़ों के हवाले से। नहीं, देखिए, राशन कार्ड के हवाले से एक अभी आपके पास एक, हाँ, हमारा पब्लिक से बड़ा इंटरेक्शन होता रहता है। हम स्कूल में भी बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं और जो यहाँ के सरपंच है, जनप्रतिनिधि है, आवाम है, उनसे बीच बीच में इंटरेक्शन होता रहता है और वो अपनी कोई भी ज़रूरत, कोई भी प्रॉब्लम बताते हैं। तो यदि वो सीआरपीएफ अपने लेवल पर उसको मदद कर सकती है तो उसको तुरंत करती है। कुछ मामलों में वह सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा है। अब जैसे आज जो जिक्र कर रहे हैं, कुछ ऐसे गरीब परिवार है जिनका अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है। अब सीआरपीएफ उनका राशन कार्ड बनाने में मदद करेगी। हम जो यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये बात पहुँचाएंगे और हमारा जवान साथ में जाके उनका राशन कार्ड बनवाएगा।
इसी लाइन पर हमने जो प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड है वो है भी, बहुत सारे यहाँ गरीब परिवारों को वो कार्ड भी बनवा के उपलब्ध करवाया, जिससे कि उनके परिवार में कोई बीमार है उसके इलाज में जो पैसा खर्च हो रहा था अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट उस आयुष्मान कार्ड की बदौलत हो रहा है। तो सीआरपीएफ ऐसे काम जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा होना होता है, और ये लोग गरीब लोग दूर दराज गांव में रहने के कारण वो सारे नहीं करवा पा रहे हैं, तो वो भी सारा करवाने में मदद करती है।